पढ़ा तो मैं कोटा राजस्थान के अंदर गुरुजी। चलो हाँ, तो आप मतलब अच्छा इसलिए आप शराब पीने लग गए है ना, इसलिए आप शराब पीने लग गए। नहीं गुरुजी, मैं इसलिए शराब नहीं पीने लगा, मेरा सिर्फ इतना ही था कि मतलब देखो, शराब पियोगे तो शराब का आप ये पक्ष ले लोगे कि भाई उसे तो भगवान ने बनाया है, चलो है ना, पीने नहीं, के इतने बहाने वैसे तो, नहीं, शराब पीने के इतने बहाने ढूंढ सकते हो, तो शराब ना पीने के भी तो 4 बहाने ढूंढ लो। तो गुरुजी एक चीज बताइए कि चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने शराब पी, गलत बात है, मगर आप एक चीज ये और बताइए कि ऐसे तो महादेव को भी काफी चीजों में ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि वो चिलम पी रहे हैं, तो फिर क्या वो संदेश है? भगवान शंकर कभी चिलम नहीं पीते। कहाँ आपने कहीं पढ़ा है? आपने कहीं पढ़ा कि शंकर जी चिलम पीते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कभी पढ़ा, चिलम बट इस चीज के ऊपर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए ना। सुनो ना बेटा, चिलम पकड़ाने वाली फोटो बना के लोगों ने चला दी दुनिया में। शंकर जी जहर पीते हैं और राम नाम का प्याला पीते हैं, वो शराब वो नहीं पीते, गांजा और इसीलिए वो कंठ में अपने जहर भी रखा था उन्होंने। गांजा नहीं पीते शंकर जी। नहीं मैंने ये नहीं बोला, बट इस चीज पे रोक तो लगानी चाहिए। हम पे? आजकल क्या है कि जो नया यूथ है वो क्या करता है कि महादेव की फोटो लगाई गाड़ी पे, पीछे अपने शीशे पे लगा दी, महादेव को चिलम पिला रहे हैं। आप समझाए, देखो कुछ मैं समझा रहा हूँ, कुछ आप भी समझाया करो लोगों को कि शंकर जी गांजा नहीं पीते, वो राम नाम का प्याला पीते। गुरुजी, ये हम सनातनी लोग नहीं समझ पाए, इसलिए अपने देवी देवताओं का अपमान सहते चले आ रहे हैं। गुरुजी मैं तो हूँ कट्टर सनातनी, सीधी बात ये है, मैं संतों की बहुत सेवा करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे पहले भी आके मिल चुका था जब मेरी माता जी यहीं पे एडमिट थी, बिल्कुल अटल चुंगी भाई आपके। सही है। तो गुरुजी एक लास्ट सवाल है कि अब आप ये बताइए कि मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मुझे ड्यूटी कार्यरत रखनी चाहिए या फिर कभी मेरे मन में आता कोई बिजनेस करूं, और अभी तो मेरे मन में ये भी आ गया था कि मैं संती बन जाऊं। पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, आप देश की सेवा कर रहे हो, आप भी अपने आप में संत हो। जो सैनिक हैं हमारे देश के, जो देश के लिए लड़ते हैं, मर जाते हैं, वो किसी साधु से कम है क्या? किसी संत से कम है क्या? राष्ट्र की सेवा से बड़ी क्या सेवा है ये बताइए। नहीं गुरुजी, राष्ट्र की सेवा तो हम दे ही रहे हैं, सबसे बड़ी और हमारा मन ये भी है कि हमारी जो जनता है उसकी भी सेवा थोड़ी करें, और उससे जनता ज्यादा। आप ही तो कर रहे हैं जनता की सेवा। सैनिक जब सरहद पर खड़ा है तभी ना जनता सुरक्षित है, इसलिए जनता की सबसे बड़ी सेवा तो सैनिक ही कर रहे हैं। गुरुजी ये बात तो सही है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ बताइए ऐसा कि मतलब जो मेरा मन विचलित हो रहा है, 15 मिनट से आपको ही तो बता रहे हैं हम। विचलित जो हो रहा है उस चीज को कैसे संभाला जाए? भगवान का नाम जपो, श्रीमन नारायण कथा सुनो, नाम जपो, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, इसी का जाप करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरा सवाल था कि क्या बच्चों में संस्कार का होना पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है क्या? क्योंकि समाज में मैं देखी हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे माता पिता पूजा पाठ करने वाले नहीं होते, से ही पूजा पाठ करने लगते हैं। सही है। कोई साधु भी कई बार जन्म ले लेता है तो वो साधना में जन्म से ही लग जाता है, तो संस्कार होते हैं पिछले जन्म की, बात सत्य है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे मांस मदिरा का सेवन करने वाले, लेकिन उनके बच्चे संस्कारी निकल जाते हैं। हाँ, तो ये पूर्व जन्म के ही हिसाब से होता है। बिल्कुल, इस जन्म का भी अपना है, पिछले जन्म का भी है। तो क्या ऐसे बच्चों को गुरुकुल वगैरह में भेज के उनके संस्कार भी भेजा सकते हैं? अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराइए, अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए। चलो ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। अब शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और अब आगे प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। आज अब शरद पूर्णिमा है, आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सवाल हैं कल होंगे। अब क्या उत्सव होगा यहाँ दर्शन कीजिए।